चल रहा था हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोग ने एरिया ऑफ द सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। इसमें जो है बच्चों, वैसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेक्टर और सेगमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, तो ये सर्किल के सेंटर से अगर ये एंगल हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो ये आपका होता है मेजर सेक्टर और ये होता है माइनर सेक्टर। ये लेंथ जो होती है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक पोर्शन जो होता है ये आपका कहलाता है सेगमेंट। यानी कि ये सर्किल हो गया, ये सर्किल का सेंटर हो गया वो, पानी के सेंटर हो पे दो रेडियस आर जो है एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये ट्रायंगल को सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। सेक्टर की जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है इसे आर्क बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। और अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है सेगमेंट। अब हमको पढ़ना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझिए यहाँ पे। जैसे कुछ फार्मूले हैं, जैसे पहला है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर इस आर्क की लेंथ हमें निकालनी है, इसका रेडियस पता है और ये सेंटर का एंगल पता है, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क n इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी चीज होती है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो तीसरा फार्मूला जो आपका है वो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इस सेक्टर से जब इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला यूज किया जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। आई बात समझ में बच्चों? तो ये आपके बेसिक तीन फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर,
ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि थीटा अपॉन 360 इज इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब आइए बच्चों इनके ऊपर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे आपका दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको माइनर सेक्टर मतलब इसका और मेजर सेक्टर यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत सिंपल सा फार्मूला भी आपने पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 into 4, यानी कि ये 0 0 कट जाएगा आपका। 4 1 9 जा 36, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये हो जाएगा 3.14 into 4 upon 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें आगे कहा जा रहा है कि मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, इस पूरे सर्किल से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया हमें पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल आपका पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19, यानी कि 3.14 into 4 into 4 माइनस 4.19। इसको सिंप्लीफाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा एग्जांपल नंबर 2 आपका किया जाएगा। दिया हुआ था कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। आपको वो निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया, ये 4.19 आ गया। इसके बाद कहा जा रहा था कि इसके मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या कीजिए? सर्किल का एरिया निकालिए, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। तो सर्किल का एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा 4.19। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 46.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई बात समझे बच्चों? अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये आपका एक सर्किल है, क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, मतलब हमें इसका एरिया निकालना है ए वाई बी का। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है आगे इसमें? इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB, ये आपका O है, AOB दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमको क्या करना है यहाँ पे? एरिया ऑफ द सेगमेंट
निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी फार्मूला पता है आपको। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AYB, सॉरी ट्रायंगल AOB। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना दिया हुआ बच्चों, 120 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/21। ये आपका कैंसिल हो गया, 12 का 12 12 36, ये कर दिया, यानी कि 21/22, तो 462 आपका ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 462 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल AOB जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ हमें दो साइड दी हुई है 21 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा A1/2 AB/, क्योंकि कुछ और है नहीं, तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस एंगल को ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हाइपोटेन्यूस पता है, ये निकाल लीजिए। तो अगर हम ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, क्या किया हमने, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB such that angle AOM is equal to आपका हो जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा, sin 60 is equal to परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेन्यूस OA। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 AM। OA की वैल्यू है 21, यानी कि AM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 21√3/2। ये AM की वैल्यू आ गई, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB is equal to twice into AM, यानी कि 21√3/2 into 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 21√3 आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे OM। क्या हो जाएगा, cos 60 क्या हो जाएगा बच्चों, cos 60 is equal to OM अपॉन AO। cos 60 की वैल्यू 1/2, OM की वैल्यू हमें नहीं पता, AO 21, यानी कि OM इज इक्वल टू 21/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, AB इंटू एल्टीट्यूड OM, यानी कि 1/2। AB की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 21√3 इंटू OM की वैल्यू कितनी आई है, 21/2, यानी कि ये हो जाएगा 441√3/2। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि 462
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 441/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो यही लिख देंगे तो आंसर सही है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। रेडियस 21 दिया हुआ था, ये एंगल 120 दिया हुआ था। तो पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि 120 अपॉन 360 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये आपका सॉल्व करने पे आ गया 462। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले एबी और ओएम की वैल्यू टेक्नोमेट्री के हेल्प से निकालनी पड़ी, यानी कि sin 60 इज इक्वल टू am अपॉन ओए यानी कि √3/2 इज इक्वल टू am अपॉन 21। am इज इक्वल टू आपका हो गया 21/√21 √3/2 और ab इज इक्वल टू हो गया 2 into am इज इक्वल टू आपका 21/√3। इसी तरीके से cos 60 इज इक्वल टू OM अपॉन A हो गया, सॉल्व किया गया तो OM इज इक्वल टू 21/2 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB बेस हाइट OM, सॉल्व किया गया तो 1/2 इंटू 21/3 इंटू 21/2, सिंप्लीफाई किया गया तो 441/3/2 आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों सेगमेंट का एरिया निकाला जाएगा। अब जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको आज बताया है इसके बेसिस पे अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 12 meter 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze and the increase in the trapezium the increase in the grazing area of the rope where 10 meter long instead of 5 meter। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है एक स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी? 15 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है इसके एक कॉर्नर पे, मान लेते हैं यहाँ पे एक घोड़े को जो है बांधा गया है इससे 5 मीटर के वायर से, मतलब ऐसे। तो आपको बताना है ये 90 डिग्री का होगा, 5 मीटर का वायर लगा हुआ है यानी कि रेडियस। आपको बताना है कि ये घोड़ा जो है, ये हॉर्स जो है कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। पहला केस जो है इसका फर्स्ट पार्ट, हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये जो रोप की लेंथ होगी r इज इक्वल टू वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में आ जाएगा एरिया ग्रेड बाय हॉर्स इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90 अपॉन 360 पाई 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 5, ये 0 0 कट गया, 9 चौक 36, यानी कि 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, ये आपको हो जाएगा 25 चौका 100, 25 कम 25 और 10 35, 25 थे 75, 3 78/4।
यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 बचेगा 3 और 8 4 9 जा 36 बचा आपका 36 2 और 5 4 6 जा 24 4 2 जा 8 4 5 जा 20 यानी कि आपका आ गया 90.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले केस में आ गया जब रोप की लेंथ जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन इसमें सेकेंड सिचुएशन में कहा जा रहा है कि रोप की लेंथ जो है अगर 5 से रोप की लेंथ बढ़ा के 10 कर दिया जाए तो ये जो इंक्रीज इन ग्रेज एरिया हो रहा है वो कितना हो जाएगा। मतलब इफ R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, R1 मान लेते हैं, तो इंक्रीज इन ग्रेज एरिया जो आएगा, इंक्रीज इन ग्रेज एरिया तो क्या हो जाएगा भाई, आप जो है पहले इसका निकाल लीजिए बड़े वाले का, बड़े वाले से ये छोटा वाला माइनस कर दीजिए, तो जब बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा इंक्रीज इन ग्रेज एरिया। आ रही बात समझ में भाई, ये हमको पता ही है ऑलरेडी, इंक्रीज रेडियस पे हम टोटल ग्रेज एरिया निकाल लेते हैं। अब टोटल ग्रेज एरिया से जो पहले वाला ग्रेज एरिया था इसको माइनस कर देंगे तो इंक्रीज ग्रेज एरिया आ जाएगा, यानी कि ये θ/360 पाई r1 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर, यानी कि ये आपका 90/360 पाई 3.14 r की 1 की स्क्वायर हो गई है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 0 0 कट गया, 9 1 9 9 4 36 और ये आपका 4 7 28 बचा आपका 3 और 4 4 8 जा 32 4 5 जा 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.785 इंटू 100 माइनस 25, यानी कि 0.785 इंटू 75। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे 0.78575 5 5 जा 35 5 जा 40 और 2 42 5 7 जा 35 और 4 39 और 35 7 56 और 3 59 67 5 5 2 7 9 9 ये आपका आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर इंक्रीज इन ग्रेज एरिया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। क्या किया पहले हमने, रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके ग्रेज एरिया निकाल लिया, θ/360 पाई r स्क्वायर 19.625 आ गया। उसके बाद इंक्रीज इन ग्रेज एरिया निकालने के लिए रेडियस r1 जो है वो 10 ले लिया गया। अब पहले वाले ग्रेज एरिया को, अब जो ग्रेज एरिया यानी कि θ/360 पाई r1 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई कर दिया तो ये आपका जो आ गया 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर 875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट आज बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर लीजिएगा।